गर्मियों का मौसम था। रूपनगर नाम के गांव में लखन नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सरला और अपने एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा करण 7 साल का था। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पापा को बोलो ना कि घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा तो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, इसकी हवा ही नहीं लगती। बेटा करण, तू एक काम कर, तू जाके ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं और ना हमें इतने अमीर है कि हम घर में एक कूलर और एसी लगवा लें। सरला अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है, तभी लखन भी आ जाता है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर तो आग बरस रही है। अरे, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले गर्मी हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी होगी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा, ये पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है, कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगेगा। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो गया है। सेठ जी के घर में ठंडा पानी होता है क्योंकि उनके पास फ्रिज है। ठंडा पानी तो चाहिए, पर अभी तो सब्जियां तोड़नी है। मैं काम से लौटकर कुछ सोचता हूँ। मैं बोलती हूँ आज मत जाओ, देखो ना करण की हालत भी खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है। नहीं सरला, मैं तुम्हें और करण को कभी भी भूखे पेट नहीं रख सकता। सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएगी, फिर बेचूंगा क्या? चलो, जाता हूँ। लखन अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को दिल में रख के मजबूरी से घर से निकलता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और वो पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। धूप में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और बाजार में बेचने ले जाता है। छोटी सी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। आलू कितने रुपए किलो हैं? अरे भाई, आलू कितने रुपए किलो है? अरे भाई, 20 रुपए किलो हैं। भाई, मेरे घर पे खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, अगर इसमें कुछ दे सको तो 1 किलो दे दो, बहुत एहसान होगा। गर्मी की वजह से मैं काम पे नहीं जा रहा, इसलिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। चलो, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ थोड़े से टमाटर भी दे देता हूँ, ताकि घर वाले पेट भरकर खा सके। वह ग्राहक को सामान देता है और शाम होने पर अपना सामान समेटकर घर की ओर चल पड़ता है। सरला, आज मैंने एक गरीब आदमी को टमाटर और आलू दिए, जो गर्मी के कारण काम पे नहीं जा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। तुमने तो फिर भी उसकी मदद कर दी, हमारी मदद कौन करेगा? फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूं, पर उसका क्या? पापा, बहुत गर्मी हो रही है, अब मुझे ठंडा पानी चाहिए, हमारे घर में तो गर्म पानी ही है। आप सेठ जी के घर चलें, उनके पास फ्रिज है, वहाँ पे ठंडा पानी मिलता है। हाँ, लखन जी ठीक कह रहा है, आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। बेटा, अगर तुम ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेके आऊँगा, फिर आराम से घर पे ही ठंडा पानी मिलेगा। तुम वहाँ पानी पीने जाओगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और बात भी बिगड़ सकती है। सच पापा, आप फ्रिज लेकर आओगे? फिर तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीज़ें भी रख पाएंगे। लेकिन लखन जी, फ्रिज तो बहुत महंगा होता है, वो तो सेठ लोगों के घरों में ही होता है, हमारे जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। सरला, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर कुछ पैसे जोड़े हैं, अब बाजार जाके देखूंगा, शायद कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिल जाए। पापा, जल्दी लेकर आना, मैं तो अभी से ठंडा पानी पीने का सपना देख रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलो, सुबह ही बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अच्छा छोड़ो ना, आप बहुत थक गए हो, आज थोड़ा आराम कर लो, पहले खाना खा लो, फिर बाकी सब सोचते रहना। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन अब दिल में सिर्फ एक बात है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। लखन खुशियों के लिए फिर से हौसला बटोरता है। सरला थाली परोसती है और करण ठंडे पानी के सपनों में खोया हुआ मुस्कुराता है और अगली सुबह वह बाजार के लिए निकल जाता है। भाई साहब, वो जो कोने में छोटा सा वाइट
कलर का फ्रिज रखा है, उसकी क्या कीमत है? मुझे ऐसा ही फ्रिज चाहिए जो थोड़ा ठंडा पानी दे सके। छोटा वाला? हाँ, वो 14,000 रुपये का है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडक भी बेहतरीन देता है। अब अब तो लोग यही ले रहे हैं, तुम्हें चाहिए क्या? 14,000 का? अरे भाई, इतना महंगा। मेरे पास तो कुल मिलाकर 3,000 रुपये हैं। मुझे लगा था इससे छोटा मोटा फ्रिज मिल जाएगा। क्या 3,000 रुपये में कुछ नहीं मिल सकता? 3,000 रुपये में? अरे भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सारा नया और ब्रांडेड सामान है। 3,000 रुपये में तो शायद एक पंखा भी नहीं मिल पाएगा। तुम्हें फ्रिज चाहिए या कुछ और? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ फ्रिज ही चाहिए। देखो, अब गर्मी बहुत है, मेरा बेटा ठंडा पानी मांगता है और बीवी परेशान है। कोई सस्ता मॉडल या छोटा सा फ्रिज नहीं मिलेगा? बस पानी ठंडा कर दे, इतना ही काफ़ी है। अरे भाई, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये शोरूम है, यहाँ पुराना सामान कहाँ से मिलेगा? सब कुछ चमचमाता है। वैसे तुम किसी कबाड़ी से पुराना ले आओ, तुम्हें 500 में मिल जाएगा, या फिर EMI पे ले जाओ इसे। अब तो हर कोई किस्त पर ही ले रहा है। नहीं नहीं, मैं किस्त पर नहीं लूँगा। ये EMI में किसान बर्बाद हो जाता है। आज से 100 रुपये देंगे, कल ब्याज चढ़ेगा, हम तो कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। मैंने देखा है, लोग किस्तों के चक्कर में अपना घर तक बेच देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसे अपनी मेहनत से ही हासिल करना है। फिर आप यहाँ गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ आपको 3,000 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। आप एक जगह जा सकते हैं जहाँ आपको फ्रिज मिल जाएगा। बस 20 कदम पर एक दुकान है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब मैं आ रहा था तो मुझे वो कबाड़ वाले की दुकान नहीं दिखी। क्या आप मुझे उसका सही पता बता सकते हैं? यहाँ से बाहर निकलो, बाईं ओर मुड़ जाना, फिर सीधा चलते रहना। बाजार के आखिर पर एक चौराहा आएगा, फिर दाहिनी गली में मुड़ जाना। वहाँ लोग पुराना सामान बेचते हैं, फ्रिज, पंखे, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो भी लेना होगा सोच समझ कर लेना, वरना बाद में पछताओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ, शायद मेरे 3,000 रुपये कुछ काम आ जाए। हाँ हाँ, चलो, शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाए। वैसे अगर कभी यहाँ पे आना हो तो कूलर का ऑफर हमेशा खुला है। लखन शोरूम से बाहर कदम रखता है। वहाँ की ठंडी हवा और चमचमाते फ्रिज मानो उसे वापस बुला रहे हों। लेकिन जेब में कम पैसे होने के कारण वह वहीं पे खड़ा रह जाता है। वैसे वह उदास है, पर आंखों में अभी भी हल्की सी उम्मीद की किरण बाकी है। वह दुकानदार के बताए हुए रास्ते की ओर बढ़ता है और मन में सोचता है कि शायद वह पुरानी दुकान पर उसकी किस्मत उसे बुला रही हो। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक पुरानी और सादी सी दुकान के आगे खड़ा होता है। दुकानदार भैया, ये फ्रिज क्या बिक्री के लिए रखा है? ये फ्रिज क्या आप बेच रहे हैं? हाँ, बिकाऊ है, इसलिए तो यहाँ पे रखा है। क्या तुम्हें चाहिए? हाँ भैया, मुझे फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है और बेटा ठंडा पानी मांगता रहता है। पर पहले ये बताइए, इसकी कीमत क्या है? मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इसका दाम 1,700 रुपये है, इससे कम नहीं होगा। देखो भैया, फ्रिज बिल्कुल बढ़िया हालत में है। मैंने खुद चेक किया है, ठंडक भी बढ़िया देता है और बिजली भी कम फूकता है। इस दाम में इससे अच्छा नहीं मिलेगा। ये तो मेरे बजट में आ रहा है, पर भाई पहले मुझे इसे चालू करके देखने दो। ऐसा ना हो कि पैसे दे दूं और घर जाकर ये बंद हो जाए। अरे भैया, मैं इतना बेकार सामान नहीं बेचता। भरोसा रखो, तुम्हें कोई ख़राब चीज़ नहीं दूंगा। अभी लाइट नहीं है, वरना मैं तुम्हें चालू करके बता देता कि फ्रिज बिल्कुल सही है। हाँ, ये बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। मेरे बेटों को अब ठंडा पानी मिलेगा। दाम पक्का है, थोड़ा कम नहीं होगा? 800 रुपये में से एक भी पैसा कम नहीं होगा, मैंने पहले ही दाम बता दिया है। ऐसा फ्रिज तो 2,400 में बिक जाता है, पर तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ये फ्रिज ले लेता हूँ। मेरे पास 3,000 रुपये हैं, 1,700 रुपये मैं तुम्हें दे देता हूँ, और बाकी के 300 में से मैं इसको घर लेके जाने का इंतज़ाम करता हूँ। सौदा पक्का। तुम अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए खुशी से दे रहा हूँ। ये फ्रिज तुम्हारे बड़े काम आएगा। बस इसे साफ सुथरा रखना और बिजली समय से देना, ये सालों साल चलेगा। ज़रूर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे लेकर घर जाता हूँ। लखन वहाँ पे खड़े एक मजदूर को बुलाता है और 200 रुपये में उसे
फ्रिज घर पर पहुंचाने को कहता है और वो मान जाता है। पापा, ये क्या लाए हो? सच में फ्रिज लाए हो? ये हमारा फ्रिज है, हमारा अपना फ्रिज। अब हम भी ठंडा पानी पी पाएंगे, है ना? लखन जी, ये तो सच में फ्रिज है। इतने पैसे तुमने कहाँ से इकट्ठे कर लिए? मुझे तो लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो। हाँ सरला और करण जी, हमारा फ्रिज है। अब तुम्हें गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कुछ कर लूँगा। पापा, आप ये कैसे लाए? बताओ ना, ये नया है, कितने रुपए का आया है? मैं तो समझी थी कि फ्रिज सिर्फ सेठों के घरों में होता है। हमारे जैसे लोग कहाँ इतना पैसा लाते हैं। सरला, बात यह है कि मैं पहले शहर के एक बड़े शोरूम में गया था। वहाँ तो फ्रिज ऐसे चमक रहे थे जैसे टीवी में दिखते हैं, एक से एक बढ़िया मॉडल। जब दाम सुने तो सच मानो पैरों तले के जमीन फिसल गई। वहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज भी 16,000 रुपये का था। इतने पैसों में तो घर का महीना चल जाता। इतने पैसे तो हमारे पास कभी हुए ही नहीं। हाँ, मैंने भी यही सोचा। फिर वहाँ के दुकानदार ने समझाया, क्यों परेशान हो रहे हो साहब, किश्तों में ले लो, सिर्फ 600 रुपये दे दो। लेकिन मैं जानता हूँ इन चक्करों में इंसान कैसे उलझ जाता है। फिर मैंने साफ इनकार कर दिया और बोला, कर्ज में तो इंसान मर जाता है, मैं कोई खतरा नहीं उठाने वाला। सही किया जो कर्ज नहीं लिया, ये हमारे जैसे लोगों को और दुख देता है। फिर ये फ्रिज कहाँ से लिया? फिर मैंने हार नहीं मानी। उस शोरूम वाले ने जाते जाते एक बात बताई। कहा, बाजार के पीछे वाली गली में पुराने सामानों की दुकान है, वहाँ देख लो। धूप तेज थी पर मन में उम्मीद भी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अजीब ही दुनिया थी। हर तरफ सामान पड़ा था, पुराने पंखे, टूटी फूटी टेबल। तभी मेरी नज़र फ्रिज पर चली पड़ी। फ्रिज चालू हालत में था। दिल ने कहा यही है और मैंने सौदा पक्का किया। हमारे पास जो 3,000 रुपये थे उसमें से 800 फ्रिज को गए और 200 रुपये मैंने यहाँ पे लाने का दिया। तुमने तो कमाल कर दिया लखन, इतने कम पैसों में फ्रिज लाना कोई आसान बात नहीं है। अब ठंडे पानी की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाएगी। तुम सिर्फ फ्रिज नहीं लाए बल्कि हमारे सपने पूरे कर दिए तुमने। ये मेहनत की जीत है लखन। हमारी जिद, हमारा प्यार सब इसमें सांस ले रहा है। रमेश चारपाई पर बैठा था अपने परिवार की खुशी को निहारते हुए। वह अपने बच्चों की खुशी और बीवी की आंखों में राहत को निहार रहा था। गांव में रमेश के फ्रिज खरीदने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था। पास में श्याम और रामू आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। श्याम, क्या तुमने सुना है? कल लखन फ्रिज खरीद के लाया है। वही लखन जो खेत में सब्जियां तोड़ता है? हाँ भाई, वही लखन। मैंने भी सुना है, गांव में सब बातें कर रहे हैं। सुना है पुराना फ्रिज लिया है लेकिन ठंडा पानी देता है। अब उनके घर में मटके का गर्म पानी खत्म, ठंडा ठंडा पानी शुरू। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। लखन जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता था, अब उसके घर फ्रिज आ गया। लखन ने तो अच्छा किया, हम भी ठीक कहते हैं। वैसे मेरे लिए भी ये फ्रिज किस काम का हो सकता है? सुना है फ्रिज का पानी बहुत ठंडा रहता है। मेरी बेटी के ससुराल वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं, उनके लिए तो ठंडे पानी का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। अरे, बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो फिर कुछ बढ़िया इंतज़ाम करना पड़ेगा। गर्मी में गर्म पानी पिला के बेइज्जती तो नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ लखन से बात करूँ और उसका फ्रिज कुछ दिन के लिए किराए पर ले लूँ। मेहमानों को ठंडा पानी पिलाएंगे तो थोड़ा रोब भी जमेगा। शाम, तू तो बहुत चालाक निकला। लखन का फ्रिज किराए पर लेगा और ससुराल वालों के सामने सेठ बन जाएगा। ये आइडिया बुरा नहीं है। मैं सेठ नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि मेहमानों को कोई तकलीफ़ ना हो। गर्मी में ठंडा पानी तो पीना बनता ही है। मैं कल सुबह लखन के पास जाऊँगा और देखूँगा वो कितने का देता है। ठीक है भाई, बात कर लेना। अगर सस्ते में मिल गया तो मुझे भी बता देना। मेरे घर में भी गर्मी से हालत ख़राब है, शायद मैं भी लखन से फ्रिज ले लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, अब रात होने वाली है, कल बात करते हैं। देखते हैं क्या सौदा बनता है। श्याम और राजू अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह श्याम अपने मेहमानों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम करने की सोच के साथ लखन के पास जाता है। लखन भाई, मैंने सुना है तूने फ्रिज ले लिया। गांव में तो बस तेरी ही बात हो रही है। हाँ श्याम, ले लिया फ्रिज। गर्मी में घर वालों की हालत ख़राब हो रही है तो सोचा फ्रिज ले ही लूँ।
पर तू जहाँ कैसे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। दरअसल लखन, अगले हफ्ते मेरी बेटी के ससुराल वाले हमारे घर पे आ रहे हैं। इस भयंकर गर्मी में ठंडा पानी ना हो तो बड़ी मुश्किल की बात है। सुना है तेरा फ्रिज बहुत अच्छा ठंडा पानी देता है। सोच रहा था अगर कुछ दिन के लिए तू अपना फ्रिज मुझे दे दे तो तेरी मेहरबानी होगी। अरे श्याम, तेरी बात सही है, लेकिन ये फ्रिज मैंने अपने घर की ज़रूरत के लिए लिया है। करण और सरला गर्मी से बहुत परेशान थे। अगर ये फ्रिज मैं तुझे दे दूं तो मेरे घर वाले फिर से गर्म पानी पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से मैंने थोड़ा थोड़ा जोड़कर ये फ्रिज लिया है भाई मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं फ्रिज का पूरा ध्यान रखूँगा। ज़रा सी भी चोट नहीं आने दूँगा। और मेहमान आने वाले हैं और ऐसे मौसम में ठंडा पानी ना हो तो इज्जत पे बनाती है। तू तो अपने गांव का भाई है, मेरी थोड़ी मदद कर दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे बेटे ने ना जाने कितने दिन गर्म पानी पी पी कर बताए हैं, अब जाकर उसे सुकून मिला है। ये फ्रिज मेरे घर की ज़रूरत बन चुका है, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तू कोई और इंतज़ाम देख ले। तुम्हें सेठ जी के यहाँ से ठंडा पानी मिल जाएगा, वहीं से ले आना कुछ दिन। अरे लखन, श्याम भाई की बात तो सुनो। श्याम जी, आप कह रहे हैं ना कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो ठीक है, हम फ्रिज दे सकते हैं, लेकिन उसके 50 रुपये लगेंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छे से रखेंगे और समय पर वापस कर देंगे। सरला, ये क्या कह रही हो? ये फ्रिज तो हमने अपने लिए लिया है, इसे देने की बात तू कैसे कर रही है? लखन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम ये फ्रिज शाम को किराए पर देंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। जो पैसे रोज़ रोज़ मिलेंगे उससे धीरे धीरे तुम एक नया फ्रिज खरीद लेना। फिर हमारे पास 2 फ्रिज हो जाएंगे, एक हमारे लिए और दूसरा किराए पर देने के लिए। इस तरह थोड़ी बहुत कमाई भी होती रहेगी। सोचना बुरा आइडिया नहीं है। हाँ सरला भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं इसके 50 रुपये देने को तैयार हूँ। मुझे बस 4-5 दिन के लिए चाहिए। जब मेहमान चले जाएंगे तो मैं फ्रिज से ही सलामत लौटा दूँगा, आप निश्चित रहिए। सरला, तुम सच में ऐसा सोच रही हो कि हम इसे किराए पर दें और फिर दूसरा फ्रिज ले आएं? लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये फ्रिज हमने सालों की कमाई से लिया है। इतनी मुश्किलों के बाद अगर इसका कोई नुकसान हुआ तो दिल को बहुत चोट लगेगी। सरला कहती है, तुम चिंता मत करो, शाम का अपने गांव के ही आदमी है। यही मौका है कि हम अपनी मेहनत को और बढ़ाएं। एक फ्रिज से ही अपना काम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे और तरक्की करेंगे। देखो, सरला ने तो मुझे मना लिया, पर तुम ध्यान रखना और इसे ध्यान से ही इस्तेमाल करना। 50 रुपये रोज़ के हिसाब से 4 दिन के लिए ले जा। लखन भाई और सरला भाभी, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि फ्रिज का पूरा ध्यान रखूँगा। कल मैं ठेला लेकर आता हूँ और उसे ले जाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाम खुशी खुशी अपने घर को चल जाता है। फिर लखन ने फ्रिज किराए पर देना शुरू किया और धीरे धीरे 6-7 फ्रिज खरीद लिए उन्होंने। धीरे धीरे ऐसे उनकी कमाई बढ़ गई और गांव में उनकी मिसाल देने लगी।